हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपने आज कैसे हो? सब अच्छे ही होंगे। देखो आज मैं आपके लिए एक राजपूती कुर्ती, जो बटन वाली कुर्ती बनाते हैं, उसका डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये बहुत ही सुंदर और ये आजकल बहुत ट्रेंड में है। ये कुर्ती 2 बटन वाली कुर्ती हम बनाएंगे। तो पहले भी मैंने देखो ओपन कुर्ती का डिज़ाइन डाला था और जैकेट वाली भी डाली थी, और ये भी अब की बारी मैं बटन वाली बना के दिखा रही हूँ। देखो इसकी मैं 2 तरह की मगजी बनाऊँगी, और ये मगजी का देखो मैं तैयार ऐसे करती हूँ। देखो इसके ये 6 इंच का फाड़ा मैंने निकाला है, और 6 इंच का ही मैं रेड कलर का निकालूंगी इसके नाप से ही। और ऐसे करके ना मैं इसके चार फाड़े न इतने कर लूँगी ना, तो इसके ना पूरे लहंगे और कुर्ती कांचली की मगजी तैयार हो जाएगी। तो ऐसे करके देखो हम ऐसे रख के ना इसकी कटिंग कर लेंगे, तो भाई इसके बराबर हो जाएगी। वैसे भी आप नाप के कर सकते हो, लेकिन मैं इसके फाड़े को रख के ही मैंने जो मेरे नाप से जो लहंगा था उसका है ना, मैंने ऊपर से फाड़ा उतारा था, ये उसका ही है, तो उसके नाप से ही मैं ये भी काम आ जाएगा। और देखो ऐसे हम इसको जॉइन करेंगे, और इसको पूरा करके मैं आपको प्रेस करके और बाद में दिखाऊंगी। देखो ऐसे करके हम पूरी पट्टियाँ जोड़ लेंगे, क्योंकि बड़ी लंबा वीडियो हो जाता है, तो इसलिए देखो ये मैं कुर्ती की कटिंग दिखा रही हूँ। कुर्ती की कटिंग जैसे हम नॉर्मल कुर्ती की करते हैं वैसे ही होगा, सिर्फ इसके आगे से कट लगेगा, और वो कट भी मैं बाद में लगाऊंगी। पहले कुर्ती की कटिंग वगैरह करके तैयार करके ना, और बाद में लगाऊंगी। और ये कुर्ती का तो जो सेम जो होता है ना, नॉर्मल कुर्ती बनाते हैं बस वैसे ही कटिंग करनी है, वैसे ही करना है। देखो ये जितना चौक वगैरह हम लेते हैं नॉर्मल कुर्ती के, उससे वो कोई है, मैं ये थोड़ा सा ऐसे कटिंग कर देती हूँ, तो इससे थोड़ा सा ये कुर्ती ऊपर चढ़ती भी नहीं है, और इसकी थोड़ी सी अच्छी सी लुक आ जाती है, इसलिए हल्की सी मैं इसका वो करती हूँ। और देखो ये है ना, मैं तैयार करके आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड आप कुर्ती की कटिंग तो जैसे और भी वीडियो डाले हैं, उनमें भी देख लेना, ज़्यादा नहीं। और देखो ये ग्रीन कलर का मैं है ना, इसमें पाइपिंग निकालूंगी, क्योंकि रेड हो गया वाला वही हो गया। तो देखो ये मेरी मगजी तैयार हो गई, मैंने इसको प्रेस करके और देखो जमा लिया। तो देखो इसके कुछ ऐसे ना सीधे पट्टे हैं। अब हम इसकी मगजी तैयार करेंगे, तो हम एक साथ ही निकाल लेंगे और कुर्ती कांचली की मगजी। तो इतना बड़ा फाड़ा हो बन के मेरा तैयार हुआ है। तो देखो इसको करके हम, थोड़ी हवा चल रही है ना, फैन चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ये देखो हम ऐसे करके इसको सेट कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा क्या है, मगजी का थोड़ा ध्यान से करते हैं ना, तो मगजी में ये सलवटें नहीं आती, वरना तो ये सलवटें आ जाती हैं तो मगजी अच्छी नहीं लगती। और वैसे ही एक कॉटन का है तो आराम से है ना, इसका कोई सिल्क वाला कपड़ा होता है तो उसमें फिर भी दिक्कत आती है, इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ये आराम से ही हो जाएगा। ये देखो एक बार सेट हो गया ना, तो ये जी एक जगह बैठ गया, तो है ना हम ऐसे करके इसके आराम से कटिंग कर लेंगे। पहले हम लहंगे की निकाल लेंगे, बड़ी जो होती है ना वो, और फिर बाद में हम अपनी कुर्ती कांचली की जो मगजी होती है वो निकाल लेंगे। इसमें फ्रेंड आपको मगजी भी थोड़ा ज़्यादा लगेगी, जो जैसे ये आगे से कट होती ना, तो देखो इसको 1-1.5 फीट का, तो ये आगे से भी होता है, तो कम से 2-2.5 फीट की मगजी। वैसे नॉर्मली हम 12 हाथ की मगजी निकालते हैं ना, तो कुर्ती कांचली में आती है। तो ये इसके 14 हाथ की मगजी निकालेंगे ना, तब पूरी कुर्ती कांचली की आती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, मगजी इसके थोड़ी ज़्यादा लेना है, क्योंकि आगे डबल मगजी हो गई ना, तो वो एक्स्ट्रा हो गया, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिएगा मगजी। जो नॉर्मल हम मगजी निकालते हैं ना, उससे थोड़ा। तो देखो ये ऐसे तैयार हो गया है। मैं तो ज़्यादा करके हाथ से ही नाप लेती हूँ, तो देख करके ना मेरा हो गया। ये देखो मेरा कुर्ती और कांचली की मगजी, ये ना देखो इसके हिसाब से मैं कट कर लूँगी, ये एक रख के। मैं तो ऐसे भी ना कट कर लेते हैं, जो दिन रात जो सिलाई करते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती, जो नए उनके वो थोड़ा दिक्कत होती है। तो ऐसे ना रख के ना आप एक बार निशान लगा कर लो, फिर वो दूसरा रख के दूसरा, ऐसे करके ना हम कटिंग कर सकते हैं। तो ईजी भी है और जल्दी से हो जाएगी। लंबे फाड़े में थोड़ा सा क्या, लंबा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो ऐसे हम इसको ना फोल्ड करके और ऊपर रख के है ना, हम ऐसे करके हम मगजी कटिंग कर लेंगे। देखो ऐसे करके। और मैं ना इसके देखो, वैसे तो इसके ना पाइपिंग हम येलो भी है, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगेगा, ग्रीन ज़्यादा उभर के आ रहा है। जैसे इसके देखो मैंने ये दूसरा कलर रेड लगाया, तो रेड ज़्यादा उभर रहा है ना, इसीलिए ना मैंने इसमें पाइपिंग भी ग्रीन निकाली, कि ग्रीन में इसमें वाइट में ज़्यादा उभर के आएगी। तो देखो मेरा मगजी तैयार हो गया है। देखो ऐसे करके ना हमारी मगजी तैयार हो गई। देखो ये मेरा कुर्ती का है, ये देखो है ना, कितना ये बन के तैयार हो गया।
तो हम इसकी ना देखो ज्वाइन कर लेंगे इसको। और ना करने के बाद देखो ये मैं ना आगे से करके दिखाती हूँ। ये पूरे मोटे मोटे के ज्वाइन करके ना, और फिर आगे से हल्की सी हम कटिंग करेंगे, बिल्कुल आधा इंच से भी कम, ज़्यादा नहीं करनी है। और नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेती हूँ। देखो थोड़ा सा तो इसे आगे करके ना हम इसको देखो आपको दिखा रही हूँ, देखो कुर्ती के। और वैसे तो देखो मैंने ना इसमें दिखाया है, पूरा ही प्रोसेस दिखाया है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो फ्रेंड आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर आपका समाधान करूँगी, मेरे से जो भी बन पाएगा मैं आपको बताऊँगी। देखो हो जाता कई बार हम ना कोई चीज़ किसी के समझ में नहीं भी पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं आप कमेंट करना, मैं आपको छोटा वीडियो बना के डाल दूँगी, आपको ज़रूर आपका समाधान करूँगी। तो कमेंट करना। और आप फ्रेंड कहाँ से देखते हो आप, है ना, थोड़ा कमेंट करके बताया करो, मुझे भी पता चलेगा हाँ आप कौन देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, और मेरा वीडियो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आप लाइक और कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो ऐसे करके ना देखो मैंने ये आगे की कटिंग कर ली। देखो अब है, देखो ऐसे तैयार हो गया ये पूरा कुर्ती। ये इसके शोल्डर वगैरह है ना मैंने कर लिया, तो ये आगे से हो गया। तो हम या तो इसके पीछे से मगजी चालू करेंगे या गट्टे से कर लेंगे, कहीं से भी आप है ना ऐसे कर ले। मैं पीछे से चालू करूँगी इसके, क्योंकि पीछे से वो कोन आएगा ना तो पीछे रह जाएगा। तो ये पूरा ही गले का और आगे पीछे का एक ही मगजी में पूरा राउंड घूम के आ जाएगा। हमें अलग अलग से मगजी है ना इसको नहीं लगानी पड़ेगी। देखो ये मगजी तैयार होगी। क्योंकि फ्रेंड देखो पूरा वीडियो दिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा होता है ना, तो देखो इतना बड़ा कोई देखने पसंद ही नहीं करता, तो बीच में स्किप कर जाते हैं तो समझ में भी नहीं आता। देखो मैंने ना पीछे से यहाँ से स्टार्ट किया था, पीछे जो वो हमारे होता है ना वहाँ से, तो यहाँ से मैंने करके ना, और देखो पूरा ना एक ही में ना देखो मेरा पूरा आ गया पीछे से। और देखो ये आगे से करके और एक गट्टे का घूम के और फिर दूसरी साइड में आ जाएगा। ऐसे करके हम इसके ना मगजी लगाते हैं। तो मैंने सीलने का नहीं डाला, मगजी जैसे लगाते हैं और कि उसी तरह ही मगजी चलती है, बस इसका है ना एक साथ हो जाता है। उसमें हम गट्टे के अलग से निकालते हैं, आगे के पीछे की अलग से लगाते, ये उसमें ये नहीं है, ये एक ही मगजी में पूरा हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको देखो ज्वाइन करेंगे। ऐसे है देखो कोई ओपन भी रख सकता है, लेकिन अच्छा सा नहीं लगता ओपन। देखो मैं इसको है ना नीचे एक पट्टी लगाऊंगी। देखो इतने जो आगे का है ना इसके नाप से है ना मैं एक पट्टी काट लूँगी, कम से कम 1.5 इंच की पट्टी लगा करके ना, तो इनके दोनों मगजी के बीच में है ना हम ज्वाइन कर देंगे इसको, तो थोड़ा सा सेट हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। क्योंकि ऐसे ना हम करते हैं ना तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता कुर्ती या सामने से। देखो मैंने ये डबल करके ना इसको सिलाई कर ली। अब इसको हम पलट के और ना इसको सीधा कर लेंगे और अच्छे से जमा लेंगे। वैसे तो ये कॉटन का कपड़ा प्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे हाथ से करेंगे ना तभी जम जाएगी। तो देखो ये मैं क्या आपको करके दिखाऊंगी। ये थोड़ा सा ना कर लिया देखो मैंने। और ये करने के बाद ना हम नीचे से है ना इसको नीचे की साइड में कर लें, क्योंकि ये डबल हो जाएगा ना, तो इस फोल्ड करने के बाद इसको वो दिखेगा भी नहीं और ना आराम से है ना ये हो जाएगा। देखो ऐसे थोड़ा करके ना हम एक साइड से सिलाई करके ना फोल्ड कर लेंगे, इसको ये उल्टा कर लेंगे, क्योंकि तो इसकी सिलाई अंदर की तरफ हो जाएगी और ना बाहर का प्लेन ही रहेगा, तो बहुत ही अच्छी शाइनिंग सी आ जाएगी और सफाई से भी आएगा। देखो कोई भी काम हम करते हैं ना तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ और सफाई के साथ करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा देखने में भी बहुत सुंदर लगता है वो काम करते हैं। हाँ देखो कितना अच्छा लगा। और ऐसे जल्दी में हम कर लेते हैं ना तो कई बार हम बिगड़ जाता है काम, मेरा भी होता है कई बार ऐसा, कई बार जल्दी में मैं भी बहुत कर देती हूँ, लेकिन पेशेंस के साथ ही करना चाहिए। देखो जल्दी में तो काम बिगड़ते ही हैं, तो फिर वापस दोबारा खोलना पड़ता है। इससे अच्छा तो आराम से ही कर लो। कई बार मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, तो मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। जो मैंने गलती की है मैं सोचती हूँ आप ऐसे नहीं करें गलती, तो आराम से कर लो। देखो ये ना मेरा हो गया। देखो ऐसे करके ना मैंने हाथ से ही जमा लिया, प्रेस की जरूरत नहीं कि ये कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट वाला कपड़ा है। ये गर्मी के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। देखो अभी ये देखो दोनों के ऐसे लगा देंगे इसके नीचे, और ये दूसरा पल्ला ना ऐसे लगा देंगे। देखो दोनों ऊपर नीचे करके ना, और इसके हम सिलाई कर देंगे। देखो ऐसे
तो ये सेट हो जाएगा। और फिर बाद में हम इसके बटन लगा देंगे। देखो ऐसे करके ना हम पहले, देखो मैं आपको सेट करके दिखा रही हूँ। देखो ऐसे करके बराबर बराबर करके आप है ना इसको पिनअप भी कर सकते हो। देखो जो नए लोग हैं ना उनको थोड़ा करने में दिक्कत आती है, तो आप है ना इसको पिनअप कर सकते हो। जो दिन रात सिलाई करते हैं ना उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं कर लेती हूँ, तो मैंने इसको पिनअप नहीं किया। तो लेकिन आप कर लेना, क्यों आगे पीछे हो जाएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, कुर्ती में ऊपर नीचे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा ना। तो मेरे को तो नहीं होती। देखो मैंने लगा लिया, देखो मैंने पिन नहीं किया, फिर भी देखो ये सही हो गया ना। अब देखो इसमें हम गट्टा में धागा डालेंगे। देखो इसमें भी एक थोड़ा सा अलग है प्रोसेस आएगा, क्योंकि अमूमन हम कुर्तियों में क्या पीछे से डालते हैं, तो ये तो पीछे से बिल्कुल ही बंद है, तो है ना ऐसे कैसे डालेंगे। तो हम नीचे की आगे की साइड जो है ना वहाँ से हमने जो कोन बैठाया है उसके में थोड़ा सा सुई हम पिरो के और धागा डाल देंगे। तो इसमें क्या है, आगे ढाला डाल देंगे और फिर उसके ऊपर हम बटन लगा देंगे। तो पीछे से बिल्कुल वैसे भी पीछे की साइड में धागा दिखेगा भी नहीं, अंदर हम नोट करके देंगे, रख के कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं ना इसके ना बटन लगाऊंगी ना तो बटन के पीछे चला जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा हमने धागा कहाँ से डाला है, और पीछे का पूरा पैक है। तो इसलिए ना मेरे को धागा डालना दिखाना पड़ा है, वरना मैं आपको दिखाती भी नहीं। धागा नॉर्मली जैसे डालते हैं वैसे ही डालते हैं, तो इसमें दिखाना ये ज़रूरी हो गया ना। तो इसका आगे से खुला है तो कहाँ से डालेंगे, तो आप ना आगे से ही डालो। देखो ऐसे करके थोड़ा सा इसको जमा के और इसका कि सलवटें आ जाएंगे तो गट्टा क्या ऊपर चढ़ने लग जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो हम ऐसे करके इसको देखो ऐसे आराम से हल्के हाथ से है ना, देखो ऐसे करके जमा लेंगे। एक दो बार ऐसे जमाएंगे ना तो देखो ऐसे हो गया ना, ये आराम से हो गया। और अब हम इसके है ना देखो ऐसे करके बटन लगा देंगे, ऐसे करके पूरे। अब देखिए मैं ना ये ग्रीन कलर के बटन लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने पाइपिंग ग्रीन कलर की निकाली है ना, तो मैं ग्रीन कलर के ही इसके छोटे छोटे बटन लगाऊंगी। बड़े भी लगा सकते हो, आपको जो पसंद है वैसे लगा सकते हो। एक बार तो मैं कपड़े के बना के लगाने वाली थी, लेकिन है ना मेरे पास ग्रीन बटन मिल गए, तो इसलिए मैंने ग्रीन बटन ही लगा दूंगी, क्योंकि वो ही छोटे छोटे भी हैं और ना मेरे को अच्छे लगे वो बटन। नॉर्मली जैसे पहले ब्लाउज में लगाते हैं ना वो वाले ही हैं। तो ऐसे करके ना हम इसको बटन लगाएंगे। तो ये रेड कलर की ऊन है ना, इससे लगाएंगे तो बटन के ऊपर जो रेड कलर दिखेगा ना वो भी एक अच्छा सा सुंदर सा लुक देगा, तो इसलिए इसको डिजाइन भी हो जाएगी। तो इसलिए मैं ना इसको रेड कलर से लगा रही हूँ, और वो भी ऊन से लगा रही हूँ ताकि वो मोटा उभर के आए। धागे से तो देखो बहुत बार ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और वो इतना उभर के भी नहीं आएगा जितना ऊन से ज़्यादा उभर के आ रहा है ना वैसे। तो ना मैं इसीलिए ऊन से लगा रही हूँ। आपके पास अगर ऊन है तो ठीक है, अगर नहीं है ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊन से ही लगाए, नहीं हो तो धागे से भी लगा सकते हो। उसके 2-4 बार एक बार करोगे तो हो जाएगा। देखो ऐसे करके ना मैंने ये कर लिया। देखो बटन ऐसे हम सब लगा लेंगे एक ही उनके धागे से ना, मेरा पूरा बटन देखो बन के पीछे से एक हम ऐसे नोट लगा देंगे ना तो वो बटन गिरेगा नहीं, और ना अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। देखो है ना, इसको ज़्यादा फिर लगाने की जरूरत नहीं, मैंने बस एक बार ही नोट लगाई कि उनका धागा है मजबूत है। तो ये देखो जल्दी भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है और शाइनिंग से भी आता है। देखो बहुत ही ना सुंदर लगा। तो फ्रेंड मेरा ये आइडिया कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे भी शेयर करना ताकि दूसरे के भी काम आ जाए। और फ्रेंड लाइक कमेंट ज़रूर किया करो, आप बहुत आलकसी हो गए हो।